सभी मेरे प्यारे YouTube के सब्सक्राइबर को प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं बैजनाथ और आप देख रहे हैं आप सभी का प्यारा YouTube चैनल एग्जाम तक वॉरियर्स। अभी फिलहाल के लिए आप सभी को मंडे टू फ्राइडे क्लासेज मिल रही हैं NTA DU के लिए। जी हाँ दोस्तों, NTA DU के लिए कंटिन्यूसली आप सभी को क्लासेस दी जा रही हैं हमारे YouTube चैनल एग्जाम तक वॉरियर्स के माध्यम से। आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ पूरे क्लास को लास्ट तक देखिएगा। यदि क्लास में कोई भी कमी होगी तो प्लीज़ रिक्वेस्ट निवेदन है आप सभी लोग जाकर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा यस सर ये कमी है। चाहे लाइट का कमी होगा, क्वेश्चन के कंटेंट में कमी होगी या फिर क्वेश्चन के तरीके में कमी होगी, कुछ भी कमी होगी तो प्लीज़ निवेदन है आप सभी लोग कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए। तो सोमवार से शुक्रवार जहाँ तक मेरा प्रयास है अपना बेस्ट देने का प्रयास मैं करता हूँ और आप सभी से उम्मीद यही रखता हूँ कि आप सभी लोग अपना बेस्ट देंगे। साथियों, यदि एक सीट पक्का चाहते हैं, चाहे आप जूनियर असिस्टेंट में फॉर्म फिलअप किए हो या फिर स्टेनोग्राफर में किसी में भी फॉर्म फिलअप किए हुआ, तो फिर मैथ आप आना ही आना है। तो मैथ्स की तैयारी करना चाहते हैं आप सभी लोग, मैथ्स वीक है तो हमेशा मंडे टू फ्राइडे शाम को 8 बजे आप जुड़ सकते हैं। और वैसे भी प्लेलिस्ट में वीडियोज हैं। अभी हम प्रॉफिट एंड लॉस को ले रहे हैं, कम से कम 20 क्वेश्चन मैंने वादा किया था, लेकिन बहुत सारे बच्चे व्हाट्सएप पे मैसेज कर रहे हैं, टेलीग्राम ग्रुप पर मैसेज कर रहे हैं सर 20 क्वेश्चन को आप 30 या 35 क्वेश्चन में कन्वर्ट कर देते तो बहुत ही अच्छा रहता। तो उन कैंडिडेट्स को लेकर, उन विद्यार्थियों को लेकर आज मैंने क्वेश्चन की संख्या को 20 से ऊपर ले रखा है। वैसे 2 पार्ट में 20 क्वेश्चन पूरे हो चुके हैं। यदि नहीं देखा आप सभी ने तो प्लेलिस्ट में है और डिस्क्रिप्शन में भी है, जाकर चेक जरूर कर लें। चलिए आज हम पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं। और आज के क्वेश्चन थोड़े से लेंदी हैं, मतलब तरीका तो काफी बेस्ट है, लगने को तो कुछ ही विद इन सेकंड आ जाएगा, लेकिन समझने का थोड़ा सा दिमाग थोड़ा सा यूज करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो चलिए महाकाल के आशीर्वाद से हम क्वेश्चन को शुरू करते हैं। साईं बाबा के आशीर्वाद से, सभी देवी देवताओं और अल्लाह भगवान सबके आशीर्वाद से क्लास को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, किसी वस्तु को 436 में बेचने पर उतनी ही हानि होती है। यानी कि हम किसी वस्तु को मान लीजिए 100 में बेच रहे हैं, ठीक है ना, तो हमें क्या हो रहा है, उतनी ही हानि होती है जितना कि उस वस्तु को आप बेच रहे हैं 200 में बेचने से लाभ होता है। यानी कि आप 100 में बेच रहे हैं ना, तो आपको उतना ही नुकसान हो रहा है, और जब आप 200 में बेच रहे हैं तो आपको उतना ही फायदा हो रहा है। पहले क्वेश्चन के कंसेप्ट को समझिएगा। आप किसी वस्तु को 100 में बेच रहे हैं, ठीक है ना, तो उतना ही हानि होता है जितना कि 200 में बेचने से लाभ होता है। तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा, यानी कि आपने कितने का खरीदा होगा। अब देखिएगा, दिमाग लगाइएगा, आपने उस वस्तु को 150 में खरीदा होगा, 150 में आपने उस वस्तु को खरीदा होगा। यदि आप 100 में बेचते हैं तो आपको 50 का क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है। सिंपल सी बात है यार, 50 का यहाँ नुकसान हो रहा है। लेकिन यदि आप उसी वस्तु को 200 में बेच रहे हो तो 50 का क्या हो रहा है, फायदा हो रहा है। देखिएगा, यानी कि यही क्वेश्चन बन गया कि 200 में बेचने पर उतना ही फायदा होता है और 100 में बेचने पर उतना ही घाटा होता है। तो आखिर ये 150 आया कैसे। अब मान लीजिए सवाल इजी था तो आपने तुरंत कर लिया, लेकिन इसका यही तरीका है कि जो मिडिल वाली संख्या होती है ना, वही उसका आंसर आता है। तो मिडिल वाली संख्या के लिए क्या करते हैं, इन दोनों को जोड़ते हैं और 2 से हम भाग कर देते हैं। 200 और 100 जोड़ेंगे 300, 300 में 2 से भाग कर देंगे 150 आ जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन की तरफ आते हैं। कह रहा है किसी वस्तु को 436 में बेचने पर उतनी ही हानि होती है जितना कि उस वस्तु को 464 रुपए में बेचने से लाभ होता है। उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, यही क्वेश्चन था। 436 से बेचने पर उतनी हानि होती है जितना कि उस वस्तु को 464 में बेचने से लाभ होगा, यानी कि मिडिल वाली संख्या पूछ रहा। तो हमें क्या करना है, इन दोनों को जोड़ना और 2 से भाग कर देना है, ठीक है ना। तो क्या करेंगे, जोड़ लेते हैं। 436 प्लस 464 कितना हो जाएगा, 6 4 10, 6 3 9 1 10, 4 4 8 900 आ गया। जोड़ने पर कितना आ गया, 900। और इसको हम किससे भाग दे देंगे, 2 से। अब 200 में भाग दे देंगे तो आ जाएगा 450। यानी कि जो आप सभी के सामने क्रय मूल्य आ गया है, यह आ गया साथियों 450। यहाँ देखिएगा, आपने 450 का खरीदा और 436 से बेच रहे हैं तो 14 का क्या हो रहा है, घाटा हो रहा है। और 450 से खरीद के 464 में बेच रहे हैं तो 14 का क्या हो रहा है साथियों, यहाँ पर फायदा हो रहा है, ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी को यह क्वेश्चन, लल्लन टॉप क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। यदि नहीं आया तो प्लीज कमेंट जरूर करिए। कुछ भी नहीं करना है, दोनों को जोड़िए और 2 से भाग कर दीजिए, जैसे शुरू वाला कंसेप्ट मैंने सिखा दिया है। चलिए क्वेश्चन 22 की तरफ आते हैं। NTA DU का एग्जाम 3-4 महीने से पहले इधर अभी नहीं होने वाला, उससे पहले मैं पूरा सिलेबस फ्री ऑफ कास्ट यूट्यूब पर करवा दूंगा, ठीक है ना। ये मेरी जिम्मेदारी है, बाकी आपको पसंद आए ना आए वो तो अलग मैटर करता है। मेरे साइड से पूरा फुल प्रयास है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, एक दुकानदार किसी वस्तु को 450 रुपए में बेचने पर जितनी हानि उठाता है उससे दोगुना लाभ
उस वस्तु को 900 रुपए में बेचने से कमाता है। ठीक है, अगर वह उसे 20% लाभ पर बेचता है, अगर वह उसे 20% लाभ पर बेचता है तो उस वस्तु का एसपी ज्ञात कीजिए, अर्थात विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। बहुत ही बेहतरीन शानदार क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का कमेंट करके आंसर दीजिए कि कितना आ रहा है। यदि आप जो है लाइव देख रहे हैं तो कमेंट करके बताएं कि इसका आंसर आप सभी के लगाने पर कितना है। बहुत ही बेहतरीन सवाल, ध्यान से समझिएगा। एक दुकानदार किसी वस्तु को 450 में बेचने पर, जब वो क्या करता है 450 में बेचने पर जितनी हानि उठाता है, यानी कि हानि उठा रहा तो कहीं ना कहीं यहाँ पर उसका सीपी रहेगा, जितनी हानि उठाता है उससे दोगुना लाभ, यानी कि क्रय मूल्य यहाँ पे था ना, जितनी हानि उठाता है उससे दोगुना लाभ। अब देखिएगा, हानि यदि यहाँ पर 1 का उठा रहा है तो लाभ कितने का कमा रहा साथियों, 2 का। खुद इसने कह रखा है ना कि उससे दोगुना लाभ उस वस्तु को 900 बेचने से कमाता है। यानी कि क्या करता है, ध्यान से चीजों को समझिएगा, क्या रहा, जितना वह हानि उठाता है तो हानि वाला इधर हो गया, ठीक है ना, उससे दोगुना लाभ कमाता है जब वह 900 में बेचता है। समझ में आ रहा होगा, उससे दोगुना लाभ जब बेचता होगा तो 900 में। अब देखिएगा, हम क्या करते थे, हम 2 से भाग क्यों करते थे, सिंपल सी बात है। पिछले सवाल हमने 2 से भाग क्यों किया, देखिएगा, यहाँ 1 का यदि हानि उठा रहा था तो यहाँ पर 1 का फायदा उठा रहा था, तो 1 और 1 का बीच का अगर 2 हो जा रहा था ना, फिर जोड़ रहे तो 2 से भाग करते रहे थे। लेकिन ये गलती यहाँ पर आप नहीं करेंगे, यहाँ पर 2 दे रखा है, ठीक है ना, और 1 और 2 को जोड़ेंगे 3 हो जाएगा, तो इसको हम जोड़ेंगे 450 प्लस 900 और किससे भाग कर देंगे। यहाँ पे एक चीज समझिएगा, थोड़ा सा देखिएगा, देखिएगा यहाँ पर 900 है, यहाँ पर कितना है 450 है, इनके इनके बीच का गैप कितना बनना है, इनके इनके बीच का गैप कितना बनना साथियों, ध्यान से देखिएगा। इनके देखिएगा 450 से यदि 900 और 450 को घटाएंगे तो कितना गैप बढ़ना है, तो गैप बढ़ना 450 का, और यहाँ कितना गैप बढ़ना 2 और 1 3 का, यानी कि जो 3 का वैल्यू दे रखा है यह दे रखा है 450। डायरेक्टली अच्छे तरीके से कर रहा हूँ, और उस क्वेश्चन में इस क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंजिंग है साथियों। तो 2 और 1 मिलकर 3, 1 का वैल्यू कितना आ जाएगा 4, 3 से कर 150, 1 का वैल्यू कितना आ गया 150। यदि हम यहाँ पर सीपी निकालना चाहेंगे, क्या निकालना चाहेंगे सीपी, तो या तो 1 का वैल्यू आ गया यहाँ पर 150, यहाँ 1 यहाँ पर आ गया 150, यानी कि 450 और 150 वो 600 में खरीदा था, 600 में खरीदा था, तभी तो 150 का घाटा सहकर वो 450 में बेचा। लेकिन यदि यहाँ पर 2 का वैल्यू मान लीजिए, 1 का वैल्यू 150 है, 2 का वैल्यू 300 आएगा, तो 900 में से 300 घटाएंगे तो 600 आएगा। क्यों सर यहाँ पर घटा रहे हैं, सिंपल सी बात, ये लाभ कमा रहा है ना, 600 में आप खरीदेंगे तो 900 में बेचेंगे, तभी तो दुगना लाभ कमा रहा है। यानी कि जो इसका सीपी आ गया वो 600 आ गया, कितना आ गया 600 आ गया। यहाँ समझिएगा क्वेश्चन को। अब देखिएगा 150 जब 450 में बेच रहा है तो 150 का नुकसान हो रहा है, लेकिन जब वो 900 में बेच रहा तो उसे 300 का फायदा हो रहा है, इससे दुगना फायदा हो रहा। सवाल में भी यही दिया था, ठीक है ना। अब देखिए सीपी 600, अब कह रहा है कि यदि वह उसे 20% लाभ पर बेचता है, यानी कि एसपी कितना हो जाएगा 20%, 600 है, 20% लाभ पर बेचे, कितने पर बेचे 120 पर बेचेगा, और 100 से क्या कर देंगे गुणा, 0 से 0 कैंसिल, 12 शून्य शून्य, 12 छक 72। यदि वह 20% लाभ पर बेचता है तो कितने में बेचेगा दोस्तों, 720 रुपए में बेचेगा। बाकी आप कोई सा भी मेथड लगा लेंगे, ये मेथड काफी बेहतरीन है, ठीक है ना। चलिए आगे क्वेश्चन की तरफ आया तो क्वेश्चन नंबर 23। देखिए ये क्लास हर यूपीएसआई के बच्चे ले रहे होंगे या फिर किसी भी मतलब एग्जाम की तैयारी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, सारे मतलब जीडी, सभी के लिए काफी हेल्पफुल ये क्लास है। ऐसा नहीं कि बस ऐसे बस उड़ा दे रहा हूँ, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन कह रहा है, चीजों को समझिएगा, एक वस्तु को 1060 रुपए में बेचने पर एक दुकानदार 20% अधिक लाभ कमाता है, ठीक है। जब वो 1060 में बेच रहा है तो 20% अधिक लाभ कमा रहा है, जो कि उसी वस्तु को 950 में बेचने पर हुई हानि से अधिक है, ठीक है ना। तो कह रहा है यहाँ पर, तो उसका क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए, क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ये आप सभी के लिए होमवर्क का क्वेश्चन है। आप सभी को पता है कि मैं हमेशा आप सभी को होमवर्क का क्वेश्चन जरूर देता हूँ, तो ये होमवर्क और उसी तरीके से थोड़ा सा लगेगा। आंसर मैं बता दे रहा हूँ, सीपी इसका 1000 आना चाहिए, कितना 1000। आंसर भी बता दिया, सॉल्व कर लीजिएगा, नहीं आएगा तो फिर बताइएगा, नेक्स्ट क्लास में हम उसको ले लेंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 24। अगला कह रहा,
एक वस्तु को 69 रुपए में बेचने से जितना लाभ प्राप्त होता है उससे दोगुना लाभ 78 रुपए में बेचने से प्राप्त होता है, उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। अभी जो क्वेश्चन बताया 22 एग्जैक्ट उसी तरह का है। यहाँ पे हम बीच में क्या लिखेंगे, सीपी लिखेंगे। कह रहा है 69 रुपए में बेचने से उतना ही लाभ होता है और इस नुकसान होता है, और 78 बेचता है तो इससे दुगुना लाभ होता है। तो सिंपल सी बात है, क्रय मूल्य पूछ रहा है। यहाँ एक की वैल्यू है, इससे यहाँ दो एक मिलकर तीन हो गया, और इसके बीच का डिफरेंस 78 में से 69 घटाएंगे तो 9 आ जाएगा। यानी कि साथियों यहाँ पर ओह रुकिए एक सेकेंड, क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक है। यहाँ देखिएगा क्वेश्चन में थोड़ा सा चीज में गलत हो जा रहा था। एक वस्तु को 69 रुपए में बेचने से जितना लाभ प्राप्त होता है, यानी कि सीपी यहाँ है क्या ना, 69 रुपए में बेचने से जितना लाभ प्राप्त होता है, इस बार हानि नहीं प्राप्त हो रहा। ऐसे ही क्वेश्चन गलत होते हैं, ठीक है ना। मैं खुद यहाँ पर चकमा खा गया था। ये लाभ प्राप्त हो रहा 69, जितना लाभ यदि 69 में बेच रहा है, ठीक है ना, जितना लाभ प्राप्त हो रहा है उससे दुगुना लाभ उसको प्राप्त हो रहा 78 रुपए में बेचने से, ठीक है ना। दोनों ही केसेस में लाभ हो रहा है। तो यहाँ पर समझिएगा, चीजों को देखिएगा। यहाँ पर है साथियों 69, ये एक का वैल्यू है, और 78 में बेच रहा तो 2 का वैल्यू। तो कहीं ना कहीं ये पूरा 2 है, ये 1 है, तो यह एक ही का तो वैल्यू आएगा। यानी कि एक का वैल्यू किसके बराबर आ जाएगा, 78 में से 69 जाएगा 9। एक का वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा साथियों, 9 का। अब जब एक का वैल्यू 9 के बराबर हो जाएगा तो सीपी कितने का रहा होगा। तो सिंपल सी बात है, यहाँ एक की जगह हम 9 रख देंगे। कितना रख देंगे, 9। अब एक बात बताइए, किसी वस्तु को वह 69 में बेच रहा है और 9 रुपए वह लाभ कमा रहा है, तो सिंपल सी बात है कितने का खरीदा होगा, तो 60 ही में तो खरीदा होगा। अतः इसका सीपी कितना हो जाएगा, 60 रुपए, ठीक है ना। इस सवाल को एक बार और समझिए। यहाँ पे सीपी था, क्या रहा, यदि 69 रुपये में बेच रहा तो उसको 1 का लाभ हो रहा है, और लेकिन जब वो 78 रुपये में बेच रहा तो इससे दुगुना लाभ हो जा रहा है, ठीक है। तो यदि 69 का वैल्यू 1 है, 1 से लेकर 69 तक चले 1 है, तो 69 से 78 तक चलेंगे तब भी 1 रहेगा, तभी तो पूरा 2 के बराबर है। 1 के वैल्यू 9 के बराबर हो जाएगा, तो आपको क्या करना है, 9 घटा देना, क्रय मूल्य आप सभी का आ जाएगा। चलिए आगे आते हैं क्वेश्चन 25 पर। किसी भी क्वेश्चन में यदि डाउट होगा तो आप सभी लोगों से मैं बार बार निवेदन करता हूं, कमेंट एक बार मेरे लिए कर दे कि हाँ सर इस क्वेश्चन में डाउट है, हम उस क्वेश्चन को दोबारा ले लेंगे यार, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। कह रहा है एक व्यक्ति रुपया 1 के 12 संतरे बेचता है। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है ना। एक व्यक्ति 1 रुपए के 12 संतरे बेचता है और उसे 20% का नुकसान होता है, ठीक है। वह 1 रुपए में कितने संतरे बेचे कि उसे 20% का लाभ हो। इस तरह का क्वेश्चन यार बेसिक से यदि आप करने बैठोगे काफी लंबा हो जाएगा, और इसी मेथड से जो बता रहा हूँ ना, इस मेथड से करेंगे काफी इजी रहेगा। ध्यान से समझिएगा, इस तरह के सवालों में करते क्या वो चीज देखिएगा, मेथड समझिएगा। यहाँ लिखते हैं क्वांटिटी, यहाँ पे लिखते हैं रुपया, ठीक है ना। आपको क्या करना, रुपया यहाँ पर एक की बात है, 1 रुपया में क्या करता है, यहाँ पर 12 संतरे बेचता है। समझिएगा अच्छे तरीके से, 1 रुपए में वह 12 संतरे बेचता है, ठीक है ना। इतना तो समझ में आ रहा है ना कि 1 रुपए में 12 संतरे बेचता है। आगे कह रहा है उसे 20% का नुकसान होता है। अब यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, एक बटा लगाना है। नुकसान 20% का हो रहा है ना, तो सिंपल सी बात है 100 में से 20 नीचे लिख दीजिए। ध्यान से समझिएगा इस मेथड को। जो नुकसान वाला जो पहले दिया रहेगा ना उसको हमेशा नीचे लिखिएगा, जो बाद में दिया रहेगा वो ऊपर रहेगा। 20% का नुकसान हो रहा तो 100 में से 20 घटा देंगे। वह 1 रुपए में कितने बेचे कि 20 का लाभ हो। लाभ के लिए हम क्या करते हैं, जोड़ते हैं, सिंपल सी बात है। अब यहाँ पे है 12 है, अब यहाँ पे है 1, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 100 में 20 जोड़ देंगे 120 हो जाएगा, और 100 में से 20 जाएगा 80 हो जाएगा, ठीक है ना। 0 से 0 कैंसिल, 4 दूनी 8, 4 तियां 12। तो यहाँ पर देखिएगा 12 किसके बराबर, 3/2 के। लेकिन यहाँ पे कह रहा है 1 रुपए में कितने बेचे कि 20% का फायदा हो, यानी कि इधर 1 का वैल्यू चाहिए। सिंपल सी बात है, यहाँ 1 का 1 हमने लिख दिया, तो 1 का वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा, 2 ऊपर जाएगा। जो नीचे रहता ऊपर, जो ऊपर रहता वो नीचे। 3 करने 3, 3 चौके 12, और ये 4 दूनी 8। तो 1 रुपए में कितने बेचेगा, 8 बेचेगा, तो उसे क्या हो जाएगा, 20% का फायदा हो जाएगा। ये वाला मेथड सबसे बेस्ट मेथड इस तरह के सवालों को करने के लिए। यदि आप इसको अप्लाई करते हैं तो निश्चित रूप से फायदे में रहेंगे, नहीं अप्लाई करते तो अलग मैटर करता है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं।
क्वेश्चन नंबर 26 इसी तरह का है। 1 रुपए की 32 टॉफियां बेचने पर एक व्यक्ति को 40% का नुकसान होता है। वह 1 रुपए में कितनी टॉफी बेचे कि उसे 20% का लाभ हो। तो आपको फिर वही काम, यहाँ रुपया लिखना है, यहाँ पर लिखना है क्वांटिटी। क्या है, 1 रुपए में 32 टॉफियां बेचने पर, ठीक है, एक व्यक्ति को 40% का नुकसान होता है। क्या होता है, 40% का नुकसान। मैंने बताया जो शुरू में डाटा दिया रहे ना, आप उसको नीचे लिखे। तो 40% नुकसान, 100 में से 40 घटाएंगे 60 आ जाएगा। अब कह रहा है वो 1 रुपए में कितना बेचे कि 20% का लाभ फायदा हो। तो 100 में 20 जोड़ देंगे 120 हो जाएगा। बस 60 करने 60, 60 दूनी 120। तो यहाँ पर क्या है, एक यहाँ पर हो जाएगा, देखिएगा 32 है, 2 यहाँ गुणा कर इधर आकर भाग करेगा, 2 करने 2, 2 सोलह 32। यानी कि 1 रुपए में उसे कितना टॉफी बेचेगा, 16 टॉफी बेचेगा, तो उसे 20% का क्या होगा, फायदा हो जाएगा। चलिए आगे आते, उम्मीद करता हूँ सेशन पसंद आ रहा होगा। वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, क्योंकि आप सभी के लिए एनटीए डीयू के लिए एक ऐसा चैनल है जो कंटिन्यूसली फ्री में मैथ की क्लासेस दे रहा है। बस बाकी इसके अलावा मैं कुछ नहीं कहना चाहता। बाकी आपकी मर्जी, शेयर करना ना करना, लाइक करना। चलिए आगे आते हैं क्वेश्चन 27। चलिए इसी क्वेश्चन का एक थोड़ा सा चेंज करके एग्जाम में दे देता है ना, तो बच्चा फंस जाता है। और यही मेथड अप्लाई कराएंगे, गलत नहीं होगा। देखिएगा क्वेश्चन क्या रहा है, रुपया 40 के 45 नींबू बेचने पर एक व्यक्ति को 20% की हानि होती है। 20% लाभ के लिए उसे रुपया 24 में कितने नींबू बेचने चाहिए, ठीक है ना। देखिएगा यहाँ पर हमेशा वही काम हमें करना है, यहाँ लिखना रुपया और यहाँ लिखना है क्वांटिटी। कह रहा है 40 रुपए के 45 नींबू बेचने पर, ठीक है ना, एक व्यक्ति को 20% की हानि होती है। तो 20% की हानि होगी तो क्या करेंगे, सिंपल सी बात है, 100 में से 20 घटाएंगे, नीचे 80 लिख देंगे। और ऊपर कह रहा है 20% लाभ के लिए, तो 100 में 20 जोड़ देंगे तो 120 हो जाएगा। अंतिम में पूछा है साथियों कि 24 रुपए में कितनी नींबू बेचने चाहिए, यानी कि यहाँ एक का वैल्यू नहीं निकाला, 24 का वैल्यू इस बार निकाला। तो देखिएगा ध्यान से, 0 से 0 कैंसिल, 8 एकम 8, 8 पंजे 40, तो कितना हो जाएगा 45 है। ये 5 गुणा कर रहा है, ये भी भाग करेगा, ये भी 12 गुणा कर रहा है, ये भी यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर एक की वैल्यू आ जाएगी, लेकिन अच्छे से चलिए इसको काट लेते हैं। 5 करने 5, 5 9 45, तो 9/12 आ गया ना। यानी कि वह क्या करे, 1 रुपए में 9/12 यहाँ पर नींबू बेचेगा तो फायदा होगा। लेकिन कह रहा है कि 24 में कितनी नींबू बेचने चाहिए, तो 24 का इधर भी गुणा करना पड़ेगा दोस्तों, 24 का इधर भी गुणा करना पड़ेगा, ठीक है। 12 कम 12, 12 दूनी 24, और ये 9 दूनी 18, और 24 करने 24। तो 24 रुपए में कितनी नींबू बेचने चाहिए, 18 नींबू बेचने चाहिए, ठीक है ना। इस तरह का क्वेश्चन पूछता रहा तो मजा आ जाता है। चलिए दोस्तों, इसी बात पर वीडियो को एक बार लाइक करके आए, आप सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक करके आए। चलिए स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिए। 28वां क्वेश्चन पर आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा, ए किसी वस्तु को, अब देखिएगा क्वेश्चन थोड़ा सा टाइप को चेंज करते हैं, ठीक है, टाइप को क्या करते हैं, चेंज करते हैं। ए किसी वस्तु को बी को, जैसे मान लीजिए मैं हूं और मेरा दोस्त और कोई और लोग हैं, ठीक है ना। तो मैंने अपने दोस्त, मान लीजिए मैं हूं मोहन और सोहन है, मैंने मोहन को किसी मतलब मैंने कोई वस्तु खरीदा, मोहन को मतलब कुछ % लाभ लेकर बेच दिया, और मोहन ने क्या किया, सोहन को कुछ % लाभ लेकर बेच दिया। तो सोहन ने कितना पेड किया उस वस्तु के लिए, इस तरह का क्वेश्चन है। कह रहा है ए किसी वस्तु को बी को 20% मुनाफा लेकर बेच देता है। ये क्या करता है, 20% मुनाफा लेकर बी को बेच देता है, तथा बी सी को क्या करता है, यहाँ पर 25% मुनाफा लेकर बेचता है, मतलब फायदा लेकर बेचता है। वह वस्तु को बेच देता है। यदि सी 225 रुपए भुगतान करे तो ए इसके लिए कितने रुपए का भुगतान किया था। देखिएगा क्वेश्चन में ज्यादा कुछ करना नहीं है, हमेशा परसेंटेज यहाँ पर वैल्यू निकालना रेशियो में। 20% का वैल्यू देखिएगा 20/100, 20 सेकंड 1/5 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 1/5, और 25% का वैल्यू होता है 1/4। ये चीज आप सभी को पता है। अब क्या रहा है, ए किसी वस्तु को, यानी कि यहाँ से शुरुआत करते हैं, 20% का वैल्यू 1/5 होगा, यानी कि यहाँ ए क्या, यही शुरुआत का दौर यही है, ठीक है ना। ए क्या करता है, 5 रुपये में खरीदता है और 20% का लाभ लेकर, लाभ लेगा तो जोड़ेंगे,
यानी कि 20% का लाभ मतलब 1 रुपया लाभ लिया तो 6 में किसको दे दिया, बी को दे दिया। ठीक है, अब बी ने क्या किया, बी ने क्या किया दोस्तों, यानी कि बी 4 रुपए में पाया था, 1 रुपए का लाभ लेकर सी को बेच दिया, यानी कि 4 रुपए में लाया था, 1 रुपए का लाभ लेकर सी को बेच दिया। अब देखिएगा जो इधर वैल्यू आएगा सी का, इधर वाला ए का, कुछ कटेगा, 5 से 5 कैसे, सिंपल सी बात है, 2 दूना 4, 2 तिया 6, इधर क्या बचा, 2 एकन्ने 2, इधर 3 एकन्ने 3, यानी कि इसके लिए सी ने कितना रुपया भुगतान किया, 3 रुपया भुगतान किया। यहाँ पे देखिएगा सी ने कितना रुपया भुगतान किया, 3 रुपया भुगतान किया, लेकिन क्या सी ने 3 रुपया नहीं भुगतान किया, 225 रुपया भुगतान किया। सवाल में दे रखा है कितना गुना अधिक है, 75 गुना अधिक है। 3 5 देखिएगा, 3 से 225 से भाग करेंगे तो 75 आएगा। तो वैसे यह ए का था, ए भी दो ना देकर 75 गुना अधिक, 75 गुना 150 रुपए का उस वस्तु को क्या किया था, खरीदा था। ए ने कितने रुपए में खरीदा था दोस्तों, 150 रुपए में उस वस्तु को खरीदा था। कभी कभी ऐसा दे देगा ना यहाँ पर कि ए ने उस वस्तु के लिए 100 रुपया दिया, तो ए ने उस वस्तु के लिए 100 रुपया दिया, तो सी को कितना भुगतान करना पड़ेगा, तो 2 का वैल्यू 100 के बराबर आता है, 50 गुना अधिक है, तो ये भी 3 ना होकर 50 गुना अधिक, 50 तिया 150 रुपया हो जाता है। थोड़ा सा क्वेश्चन में देखिएगा चेंजिंग करता रहता है। चलिए क्वेश्चन 29, हर एक एग्जाम के लिए क्लास इंपॉर्टेंट है भाई, बेसिक से लेकर एडवांस तक चल रहा हूँ और अंतिम तक लेकर चलूंगा। क्या दोस्तों आगे आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या रहा, ए एक वस्तु को बी को, ए एक वस्तु को बी को 25% मुनाफे में, लेकिन बी ने सी को 10% घाटे में बेचा, सी डी को 20% फायदे में बेचता है और डी ने इसके लिए 27 रुपया भुगतान किया। तो वस्तु की कीमत ज्ञात कीजिए जिस वस्तु को ए ने मतलब खरीदा था, अर्थात ए ने उस वस्तु को कितने में खरीदा था। चीजों को ध्यान से समझिएगा। पहले यहाँ पे डाटा दे रखा है 25% मुनाफा, तो 25% का वैल्यू 1/4। चलिए फिर बी ने सी को क्या किया, 10% घाटा, 10% का वैल्यू कितना होता है, 1/10 होता है, कोई बात नहीं। और सी ने डी को 20% फायदे में बेचा, 20% का वैल्यू 1/5। बस लाभ देगा तो आपको जोड़ना है, घाटा देगा तो घटाना है, ठीक है ना। ए ने क्या किया, बी को 25% मुनाफे में, यानी कि 4 था वस्तु का कीमत, 1 में अधिक बेचा, 5 रुपए में बेचा, ठीक है। बी ने सी को क्या किया, 10% घाटे में, यानी कि 10 रुपया वस्तु कीमत थी, 1 रुपया माइनस करके 9 रुपए में बेचा। घाटा होगा तो घटाएंगे, लाभ होगा तो जोड़ेंगे। और सी ने डी को क्या किया, 20% फायदे में, 20% को 1/5, 5 था 6 में बेचा। बस सिंपल सी बात है। अब देखिए कुछ कटे, 5 से 5 कैंसिल, 2 दूना 4, 2 तिया 6, और कुछ ये 10 गुना 20 और ये 9 त्रिक 27, यही तो हुआ है। यानी कि जो ए का वैल्यू यह ए ने खरीदा था, ये अंतिम वाला डी का होता, देखिए ए बी, बी सी और ये सी डी, और यहाँ पे डी ने कितना दिया, 27 दिया हुआ, तो 27 का वैल्यू 27 के बराबर है, यानी कि एक ही गुना अधिक है। तो वैसे ए ने उस वस्तु को 20 रुपए में खरीदा, 1 गुना अधिक 20 सेकंड में 20 रुपए में, यानी कि जो ए ने उस वस्तु के लिए दिया था वो दिया था कितने रुपए दोस्तों, 20 रुपए दिया था, ठीक है ना। यहाँ तक हम क्वेश्चन को एंड करते हैं। एक क्वेश्चन और है, चलिए होमवर्क आप लोगों को दे देते हैं एक क्वेश्चन का। चलिए एक क्वेश्चन होमवर्क के तौर पर लिख लीजिए, उसको हम कल देख लेंगे। क्वेश्चन होमवर्क का क्वेश्चन नोट कर लीजिए। एक व्यक्ति 2 वस्तुओं को 1710 रुपए में बेचता है। पहली वस्तु पर उसे 10% की हानि और दूसरी वस्तु पर उसे 25% का लाभ होता है। यदि पहली वस्तु का क्रय मूल्य दूसरी वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ या हानि ज्ञात कीजिए, ठीक है। ये 30वां नंबर का क्वेश्चन आप सभी के लिए होमवर्क का है। तो देखते हैं कौन कौन करके लाते हैं। तो क्लास कैसे लिए कमेंट करके बताइए। कोई भी प्रॉब्लम हो क्लास में, आप सभी लोग क्लास में जाकर कमेंट जरूर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। और अभी इसका प्रॉफिट एंड लॉस का मुश्किल से 1 और 2 पार्ट होने वाला है। एक और पार्ट होगा, कुछ क्वेश्चन अभी अधूरे रह गए हैं, और एक लाभ, एक बट्टा वाला जो है कुछ 8-10 जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसको थोड़ा अलग से ले लेंगे, उसी में समेट देंगे, ठीक है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।